हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू टॉपर्स अड्डा। आज हम लोग इस वीडियो में 10वीं का जो एग्ज़ाम होने वाला है 16 फरवरी को, और वो 16 फरवरी को मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा। और इस वीडियो में हम लोग लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो कि आप लोग को एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेगा। और ये वीडियो काफ़ी डिटेल्स होगा और इस वीडियो से मैं आप लोग को इंश्योर करना चाहता हूँ कि एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव में। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, है ना। ज़्यादा लंबा हो सकता है वीडियो, क्या कि इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम बताने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और लाइक अभी मत कीजिएगा, वीडियो के अंत में लाइक कीजिएगा अच्छा लगे तो। चलिए, तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, 5 + 3√2 ये कौन सी संख्या है। देखिए, रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या जिसका पूरी वर्गमूल नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल और घटा यानी इस तरीका से भी रहेगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। याद रखिएगा, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, π/2 भी एक अपरिमेय संख्या, यानी पाई के साथ कुछ भी गुना भाग कर दीजिए वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे अगर कहेगा √2 कौन संख्या है तो अपरिमेय संख्या है ना। 3√2 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर कहेगा √4 कौन संख्या है तो देखिए 4 का पूरी वर्गमूल निकल जाता है 2, इसलिए ये कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से याद रखना है। लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है और इसका मान जो होता है 22/7, ये परिमेय संख्या है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से पूछेगा, और एक क्वेश्चन यहाँ से 110% पूछा जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हाँ, भाज्य और अभाज्य से संबंधित क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में कौन अभाज्य है। देखिए, अभाज्य किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटे, स्वयं और एक को छोड़ करके। जैसे 28 जो है ये 7 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। 7 चौके 28, 4 सत्ते 28, है ना। 2 14 मर्त में भी कट रहा है, यानी ये अन्य संख्या से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। देखिए, अभाज्य संख्या की जगह पे कभी रूढ़ संख्या भी दे देगा, तो याद रखिएगा रूढ़ संख्या और अभाज्य संख्या सेम ही होता है। अब जैसे 69 जो है ये 3 से भी कट रहा है ना, यहाँ पे 3 से कट रहा है। 71 जो है ये नहीं कट रहा है, और ऑप्शन देख लेते हैं। 63, 9 सत्ते 63, 7 नमा 63 कट रहा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट जवाब। ठीक है। अब यहाँ से याद रखेंगे, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा, अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा याद रखिएगा कितना होता है? 1 होता है। और अगर लौसा पूछा जाए, दो अभाज्य संख्या का लौसा कितना होता है, तो दोनों संख्या का गुणनफल होता है। राइट। चलिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 पर देख लीजिएगा, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है अर्थात परिमेय है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसमें से कौन सा राइट जवाब हो जाएगा। तो हम क्या बताएं? जिसका पूरी वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या होगा, जिसका पूरी वर्गमूल नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ अपरिमेय नहीं बताना है, तो √7 तो भाई इसका 7 का नहीं निकल रहा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √13 भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 25 का पूरी वर्गमूल निकल जाता है 5, इसलिए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका भी नहीं निकल रहा है तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा राइट जवाब, है ना। निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? देखिए, दशमलव प्रसार शांत पहचानने का तरीका है कि हर का गुणनखंड निकालिए। यदि हर का गुणनखंड 2 या 5 या दोनों के रूप में, यानी 2 और 5 दोनों भी आ सकता है गुणनखंड के रूप में, इन दोनों के अलावे कोई नहीं आना चाहिए, तब जाकर के वो शांत होगा। जैसे 15 है, तो 15 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 3 × 5 = 15, 5 तो आ गया लेकिन 3 भी आ गया, तो ये अशांत हो गया। सिर्फ और सिर्फ या तो 5 अकेला आ सकता है या तो 2 भी अकेला आ सकता है, 2 और 5 दोनों साथ भी आ सकता है। जैसे 160 का अगर हम निकालेंगे फैक्टर, तो क्या हो जाएगा? 2 से दीजिएगा इसको, 280 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 2 से 40 देंगे, फिर 2 से कितना हो जाएगा?
20 हो जाएगा, फिर 2 से 10 हो जाएगा, 2 से 2 पंचे 10, और देखिए 2 और 5 के रूप में आ गया। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। अब 60 का भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, 60 का क्या मामला है ना। 60 का भी फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 2 से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और 2 से निकालेंगे तो 15। अब 3 पचा 15, तो देखिए 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया, इसलिए अशांत है। यहाँ 7 पचा 35, 7 आ जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 2 लगातार सम संख्या का मौसा कितना होता है? तो देखिए लगातार सम संख्या का मौसा, जैसे 2 और 4 सम संख्या है, लगातार है, इसका अगर मौसा निकालेंगे तो 2 होगा। क्या होगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। और 2 लगातार विषम संख्या का मौसा कितना होगा? तो वो 1 होगा। याद रखेंगे, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके सुनिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूट पाए। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? देखिए मैं आप लोग को बताया हूँ कि अगर इस टाइप का सवाल रहे तो सबसे पहले आप लोग को शून्यकों का योगफल निकाल लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है -b/a होता है, राइट। तो यहाँ पर -b का मान x के बगल में जो होगा वो होता है, यहाँ -1/1 होगा, यानी -1 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? वो होता है c/a होता है ना। तो c का मान है -2/1 है। तो अब यहाँ पर इसका हम भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा से अल्फा खत्म, तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -1 बट्टा अल्फा इंटू बीटा का मान -2, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 1/2 होगा इसका करेक्ट जवाब। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, देखिए यहाँ पर tn का मान जो है कितना है? ये an प्लस b है। तो इसका पदांतर यानी सारवंतर ज्ञात करें। तो यहाँ पे करना क्या है? n का मान 1 रखना है। तो n का मान 1 रखेंगे तो a गुना n, तो a ही होगा, प्लस b पहला पद हो गया। उसके बाद दूसरा पद निकाल लीजिए, तो n का मान 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस b हो जाएगा। अब सारवंतर निकालने के लिए इसमें से इसको घटाना पड़ता है, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो b से b कट जाएगा, 2a में से एक घटेगा तो a बचेगा। क्या होगा? a बचेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? आपका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा हर एक चीज़। बिंदु P का भुज बताइएगा। देखिए आपको याद रखना है, निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ये दोनों, ये x अक्ष है ना, और ये y अक्ष, जहाँ पर दोनों पे एक बिंदु पे मिलता है उसको बोला जाता है मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो हमेशा 0 0 होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। अच्छा, ये जो होता है ये प्रथम पाद होता है, ये दूसरा पाद होता है, और ये तीसरा पद होता है, और ये चतुर्थ पद होता है। इसमें जो भी बिंदु आएगा उसका निर्देशांक प्लस प्लस होगा। इसमें क्या होगा? माइनस प्लस होगा, और इसमें क्या होगा? माइनस माइनस होगा, इसमें प्लस माइनस होगा। अच्छा, एक्स अक्ष को बोला जाता है भुज, एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज। और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि। याद रखिएगा, है ना, वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं, राइट। अब इस बिंदु में भुज कह रहा है, तो एक्स अक्ष का पहला जो वैल्यू होता है वो एक्स अक्ष होता है, और दूसरा वैल्यू वाई अक्ष होता है। तो यहाँ पर भुज का मान पूछा जा रहा था, सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। अगर पाद कोटि कहता तो -5 हो जाता। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे बिंदु 2 और 3 कहाँ पे, ये कौन सा चतुर्थांश में स्थित है? तो देखिए दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है, जैसा कि अभी हम बताए हैं। ये मान लीजिए ये प्लस प्लस होता है, पहला पाद है ये, है ना। उसके बाद ये दूसरा है, इसमें माइनस प्लस होता है, और इसमें माइनस माइनस होता है, और इसमें क्या होता है? प्लस माइनस होता है। तो यहाँ दोनों का चिन्ह प्लस है, इसलिए ये प्रथम पाद में होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 10। यदि x बराबर a y बराबर b तो इतना और इतना के हल हो, है ना, इतना का हल है, तो a और b का मान ज्ञात करें, है ना।
के हल हो तो ए और बी का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर जो है x का मान a है, यानी x का मान a तो रखेंगे तो a माइनस बी बराबर 2 और यहाँ पे a प्लस बी बराबर कितना है 4 है। अभी दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो b से b खत्म हो गया, तो 2a बराबर हो जाएगा 6, यानी a का मान 3 आ गया। ठीक है, तो a का मान देख लीजिए 3 किस में है, बिल्कुल एक से अधिक ऑप्शन है, तो चलिए b का भी मान निकाल लेते हैं। तो a का मान अगर हम यहाँ रखेंगे तो a 3 उधर जाएगा तो 2 में से 3 घटेगा तो -1, यानी b का मान 1 आ गया। तो 3 1 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा सी होगा। चलिए अब इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, बताइए इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए एक भाज्य संख्या होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, योग रूट बोलते हैं, राइट। तो अब देखिए 27 जो है 3 से कट रहा है तो ये तो होगा नहीं। 13 किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 13। अब 35 7 5 35 ये तो कट रहा है, 56 भी कट रहा है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी होगा। ये सवाल इस टाइप का पूछेगा ही पूछेगा। द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग ज्ञात करें। तो मान लेते हैं इसका शून्यक अल्फा है और बीटा है, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या जानते हैं, -b/a जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे -b का मान है 3/1, तो -3 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। मज़ा आ रहा होगा, है ना। बिल्कुल यही क्वेश्चन 16 फरवरी को आपको देखने को मिलेगा, है ना। बिल्कुल इसी पैटर्न पे रहेगा, सेम कंसेप्ट, बस हो सकता है अंक बदल सकता है। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ रैखिक समीकरण पूछा जा रहा है, तो चर में जो घात होता है, पावर होता है, वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्विघात में कितना होता है, 2 होता है। त्रिघात में 3 होता है ना। मतलब चर का घात 1 होना चाहिए, तो वो रैखिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर ज्ञात करें। देखिए विवेचक भी कह सकता है, डिस्क्रिमिनेंट भी कह सकता है, विविक्तर भी कह सकता है, जिसको हम लोग डी बोलते हैं। तो डी बराबर ऑलरेडी आप लोग जानते हैं क्या होता है, b² - 4ac, है ना। तो b का मान -15 है, कितना है, -15, तो -15 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद -4 गुना 1 गुना c का मान 50 करेंगे, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा भाई, तो 225 होगा, राइट। अब -5 के 20 यानी 200 होगा, तो 225 में से 200 को माइनस करेंगे तो 25 आंसर आएगा, यानी डी का मान यही हो गया 25। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए फिर अगला सवाल देख लीजिए। हो सकता है वीडियो लंबा होगा, लेकिन फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ हम करेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद ज्ञात करें। देखिए 12वां पद कह रहा है, यानी T12 निकालना है। तो 12वां पद को हम क्या लिखेंगे जरा बताइएगा। तो a + 12 में से 1 माइनस कर देना है, जितना पद कहेगा उसमें से माइनस कर देना है, उतना d। तो a का मान यानी प्रथम पद 14 है, तो 14 देंगे, प्लस 11 गुना d का मान, अब 9 में से 14 घटा दीजिएगा तो कितना होगा, -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -5। तो ये हो जाएगा 11 × 5 = 55, -55 अब +14 हो जाएगा। तो घटा दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 और इधर हो जाएगा 4, -41 होगा इसका करेक्ट जवाब। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। त्रिभुज ABC में यदि AB² बराबर BC² + CA² तो भाई C का मान क्या होगा। मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है ना, और ये A है और ये क्या है, B है, तो ये C होगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पर, चूंकि इसका स्क्वायर यानी ये कर्ण हो सकता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब स्क्वायर यानी AC² + BC² है, तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में C का मान कितना हो जाएगा जरा बताओ भाई, तो 90 डिग्री होगा। सो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए 17। y अक्ष का समीकरण क्या होगा। तो y अक्ष का समीकरण बराबर होगा, देखिए जो अक्ष कहेगा ना
उसका उल्टा ले लेना है, यानी x बराबर 0 हो जाएगा, राइट। अगर कहेगा x अक्ष का समीकरण तो y बराबर 0 लेना है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, और ये प्रश्न तो समझ लीजिए त्रिकोणमिति का फेवरेट सवाल है। 9 tan स्क्वायर अल्फा, देखिए अल्फा की जगह पे यहाँ पे थीटा बीटा गामा कुछ भी दे सकता है, आपको घबराना नहीं है ना, बिल्कुल सचेत होकर के बनाना है। देख लीजिए यहाँ पे 9 दोनों में है, 9 को कॉमन ले लेंगे, तो 9 को यदि हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर क्या होगा, अल्फा हो जाएगा, राइट। अब देखिए tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, देखिए इसका फॉर्मूला हम बताए थे सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा घुमा दिया गया, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा, माइनस हो जाएगा आपका tan स्क्वायर अल्फा, ये आपका राइट जवाब। अब इसका मान होता है 1, तो -9 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर -9 होगा, है ना, भूलना नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए 19, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा की संख्या अनंत हो सकती है। अगर कहेगा कि एक वृत्त पर वृत्त के बाह्य बिंदु स्थित है ना, इस पर यहाँ से कितनी रेखा खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, तो बिल्कुल केवल 2 रेखा खींची जा सकती है, और ये दोनों की लंबाई क्या होती है, समान होती है, आप लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है। चलिए तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा डी फॉर डेस्टिनेशन, और हम लोगों का डेस्टिनेशन क्या है 60460। चलिए 20, 2 पासे एक साथ उछाले गए हैं, दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए 2 पासे मतलब होता है, क्या होता है भाई बताओ, तो लूडो का छक्का होता है, तो उसको उछालेंगे तो टोटल परिणाम जो है ना वो 36 आएगा, कितना 36, क्योंकि एक पर 6 होता है और दूसरा पे भी 6, तो 6 गुना 6 करेंगे तो कुल परिणाम 36। अब यहाँ पर सेम संख्या आने की प्रायिकता कौन कौन हो सकता है, तो भाई अगर पहला पे 1 आ सकता है सेम, तो दूसरा पे भी 1 आ सकता है, पहला पे 2 आएगा तो दूसरा पे भी 2 आएगा, पहला पे 3 आएगा तो दूसरा पे भी 3, पहला पे 4 आएगा तो दूसरा पे भी 4, है ना, अगर 5वां आएगा तो 5, है ना, 5 अगर 6 आएगा तो 6, 7 तो आएगा नहीं क्योंकि 7 तक होता ही नहीं है, यानी सेम अंक यही ठो आ सकता है, अदरवाइज अलग अलग अंक आएगा, है ना। तो सेम अंक की संख्या देख लीजिए कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बटे टोटल 36, यानी 6 के 36, यानी 1/6 देख लीजिए, 1/6 ऑप्शन यानी सी ऑप्शन के साथ बिल्कुल राइट जवाब। चलिए 21 नंबर, समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति। देखिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको डी निकालना होगा। थोड़ा सा मैं आप लोग को एक नोट लिखवा देता हूं ताकि आप लोग को याद रखना है। देखिए यदि डी का मान 0 के बराबर हो, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है ना, नोट करके लिख लीजिए। यदि डी का मान यानी विवेचक का मान 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होगा। क्या होगा? मूल वास्तविक और समान होगा, ये सब लिख लीजिएगा। यदि डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, वास्तविक होगा असमान होगा। यदि डी का मान 0 से छोटा हो तो मूल काल्पनिक या अवास्तविक या आभासी होगा। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। तो चलिए हम निकालते हैं डी, उसके बाद पता चलेगा। तो डी निकालेंगे तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 4, तो हो जाएगा 4 माइनस 4 चौके 16। तो देख लीजिए क्या है, तो माइनस में कहीं ना कहीं वैल्यू आ रहा है, यानी डी का मान 0 से क्या है, छोटा है। तो डी का मान यदि 0 से छोटा है तो मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा। सो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। चलिए 22 नंबर आ चुका है, निर्देशांक ज्यामिति से सवाल। दूरी सूत्र का यहाँ पर यूज करना है। तो दूरी सूत्र कैसे निकालते हैं कि बीच की दूरी 2 बिंदु है, तो दूरी सूत्र कैसे निकालते हैं जरा बताइएगा। तो ये होता है रूट अंडर 2 में से या 4 में से 2 को घटा दीजिए, कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस होता है माइनस 1 में से 3 को घटा दीजिएगा तो -4, तो -4 का स्क्वायर कितना होगा, -4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4
अब प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 हो जाएगा, 20 होगा, रूट में 20 तो 4 पंचे 20 यानी 2√5 हो जाएगा। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? 2√5। देख लीजिए 2√5 इकाई होगा, राइट। चलिए अगला प्रश्न 23, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु इतना है को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु 0,2 की दूरी कितनी होगी, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर दो बिंदु है ना, तो यहाँ से और दोनों बिंदु से दोनों रेखा का मध्य बिंदु कितना है? 4 2 6 बटे मध्य बिंदु इतना की दूरी ज्ञात करना है। तो इसका मध्य बिंदु पहले निकाल लीजिए। तो 4 2 कितना होगा? 6, 6 बटे 2 यानी 6 बटे 2 कॉमा 10 2 12 बटे 2 यानी हो जाएगा 3,6, है ना। और इसका दूरी क्या निकालना है? 0,2 से निकाल लीजिए। तो रूट अंडर में होगा क्या? 3 में से 3 का स्क्वायर 9 प्लस और इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 यानी 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। माफ कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न त्रिभुज से संबंधित है। यदि ABC निर्देशांक इतना है तो इसके केंद्रक का निर्देशांक, देखिए केंद्रक का निर्देशांक अगर पूछेगा ना तो आप लोग को कैसे करना है, इसका सूत्रों याद रखना है, काहे कि पूछा जाता है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस बटे 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस तो 3 ही होता है बटे 3, ये होता है केंद्रक का निर्देशांक। यानी यहाँ x1 का मान 2 है, 0 है, यहाँ आई थिंक 4 है, तो इस सब को जोड़ करके 3 से भाग दे देना है। और यहाँ y का मान y1 4 है, y2 6 है और इधर शायद -1 है, और इन तीनों को जोड़ करके 3 से भाग दे देना है। तो जो आंसर आएगा, है ना, इसी टाइप से बनाना है, भूलना नहीं है भाई। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्लियर नहीं, अच्छा जोड़ लेते हैं। 2 0 2 4 6, 6 बटे 3 करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा, है ना, पहला तो 2 आ गया। चलिए y को जोड़ते हैं। 4 6 10, 10 में से 1 घट जाएगा तो 9, 9 बटे 3 यानी 3, तो 2 और 3 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। चलिए फिर अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि बिंदु इतना संरेख है, देखिए संरेख होगा ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0 होता है, राइट। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 तो उधर जाएगा 0 हो जाएगा। तो x1 का मान कितना भाई? 1 है, तो 1 जब लेंगे तो यहाँ से शुरू कीजिए, 0 - b तो -b हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? प्लस अब यहाँ दूसरा x2 का मान है 0, तो 0 गुना कुछ भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस उसके बाद a लेंगे, है ना, तो a लेंगे तो क्या हो जाएगा? x3 लेंगे तो बताइए, तो ये हो जाएगा 2 - 0 तो 2 हो जाएगा बराबर 0, तो इधर हो जाएगा -b, तो ये 2a - b बराबर 0, यानी 2a बराबर b। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी होगा करेक्ट जवाब। चलिए, और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजा का अनुपात सदैव समान होता है। समान कोणिक सममिति, ये किसका कथन था? तो ये हो जाएगा थेल्स प्रमेय। क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय का। चलिए अगला प्रश्न, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान कितना होता है? तो भाई ये पाइथागोरस प्रमेय से 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर, त्रिभुज इतना देखिए दो त्रिभुज है, समरूप है, ठीक है। अब देखिए दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात याद रखिएगा, और समरूप है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल याद रखिएगा, बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये बराबर होता है संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी यहाँ पर हो जाएगा BC बटे EF का स्क्वायर, यानी 3/4 का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन है इसका ABC का क्षेत्रफल ये 54 दिया हुआ है, तो 54 दे देंगे। इसको x मान लेते हैं, बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/16 हो जाएगा, तो 9 × 54, x का मान
कितना हो जाएगा, 16 के 96 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए 29 नंबर, वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए वृत्त है, इसके अंदर बताइए कितना रेखा हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो एक भी नहीं, यानी 0 हो सकता है, क्योंकि स्पर्श रेखा इसके अंदर नहीं जाना चाहिए था। चलिए अगला प्रश्न, त्रिभुज ABC और DF समरूप है, AB बराबर D, तो त्रिभुज समरूप होंगे तो, है ना। तो क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, देख लीजिए, दो त्रिभुज है ना। एक त्रिभुज है ABC DEF, AB बट्टा DE, AB बट्टा DE, BC बट्टा EF, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, B और E क्या होगा, समरूप होगा, यानी ऐसे समरूपता से समरूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में C क्या है, 90 डिग्री है। देख लीजिए, एक सिद्ध करने के लिए भी देगा, ठीक है। हाँ, C क्या है, 90 डिग्री है, यानी ये 90 है, ये A है और ये B है। समकोण समद्विबाहु है, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ये होगा AB स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, है ना, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ हमको AB स्क्वायर बराबर निकालना है, तो AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो देखिए AC स्क्वायर प्लस BC को लिख सकते हैं AC स्क्वायर, यानी 2AC स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि किसी बाह्य बिंदु P से, तो मान लेते हैं एक वृत्त है और एक वृत्त है ना, बाह्य बिंदु P से, ये मान लीजिए P है, यहाँ पे ये कौन बिंदु है, P है, और ये P से O केंद्र वाले स्पर्श रेखा PB और PA, ये यहाँ A है और यहाँ B है, कि बीच का कोण जो है ना 80 डिग्री है। ये क्या है, 80 डिग्री। तो POA का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर है जो 90 होता है, क्या होता है, यहाँ पे ये 90 होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये निकालना है, तो ये 80 है तो ये 40 हो जाएगा। तो भाई ये 90 40 कितना होगा, इधर 90 अकेले है, इधर 40 है, तो ये क्या होगा, 50 होगा। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, ABC की भुजा ABC को इस प्रकार काटे, है ना, तो AD बट्टा DB थेल्स प्रमेय यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे AE, तो सबसे पहले हम क्या निकालना है, EC निकालना है। तो ये हो जाएगा 3/1 बराबर हो जाएगा 6.6 बटे EC, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले 3 से कटाएंगे, तो भाई कितना होगा, 2.2 होगा। तो EC का मान इतना आ गया, हमको AC चाहिए था, तो AE में EC को जोड़ना पड़ेगा। तो 6 दोनों को जोड़ेंगे तो 8, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। चलिए समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद, चलिए T10 निकालना है, तो 10वां पद निकाल लीजिए। तो A प्लस क्या होगा, 9D होगा। तो A का मान 8 + 9 गुना D का मान 10 में से 8 गया 2, 9 दूना 18, 8 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए आप लोग फटाफट भी आप लोग भी निकालते जाइएगा। समीकरण इतना का मूल 2 है तो K का मान ज्ञात करें, तो X की जगह पे रख दीजिए। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस यहाँ X का मान 2 रखेंगे तो 2 दूना 4K हो जाएगा, अब प्लस 4 बराबर 0। तो 4 4 8 उधर जाएगा तो -8, 4 से कटेगा तो -2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, समांतर से इतना का कौन सा पद शून्य है, तो भाई मान लेते हैं nवां पद शून्य है, Tn बराबर 0, ठीक है। तो चलिए Tn यानी इसका फॉर्मूला होता है A + n-1 × D बराबर 0। A का मान कितना है, 21 + n-1, D का मान कितना होगा, 18 से 21 को घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, राइट।
बराबर 0। 21 इधर आएगा तो -21। अब 3 से कटेगा तो 7, यानी n का मान 8 हो जाएगा। 8वां पद 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8वां पद देख लीजिए 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 37 नंबर, समीकरण इतना का एक मूल निम्न है, यानी इसमें मूल देख लीजिए कौन सा है। तो भाई यहाँ ऑप्शन से भी बना सकते हो। 0 रखिए तो देखिए तो 0 आता है क्या है? 0 रखेंगे तो 0 नहीं होगा, ये ऑप्शन गया कम से। 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 यानी 2, यहाँ 5 2 7, ये भी नहीं होगा। -4 रख करके देख लीजिए तो -4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 16 दूना 32, ठीक है। उसके बाद 4 पंचे 20, आई थिंक यही होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। -2 रखेंगे तो 0 नहीं आएगा। अगला प्रश्न है 38, किसी बहुपद इतना के शून्य कितना है? तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा का मान फॉर्मूला क्या होता है? -b/a होता है। तो माइनस फॉर्मूला का, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। देखिए आपको किस तरह से एग्जाम में बनाना है, यही अप्रोच के साथ बनाना है। अभी देखिए इस सब में कोनो दम ही नहीं है, फॉर्मूला सीधा है। साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है? कॉस ए होता है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। अब सेक ए जो होता है वो किसका उल्टा होता है भाई? कॉस का उल्टा होता है, यानी सेक ए बराबर 1/cos ए होता है। 1/cosec ए क्या होता है? साइन ए होता है, याद रखेंगे। 1/sin ए होता है, cosec ए होता है, ठीक है। 1/cot ए क्या होता है? tan ए होता है। ये सब तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, फॉर्मूला है। हाँ अब देखिए इस टाइप का सवाल एक या दो क्वेश्चन पूछेगा ही। देखिए ऊपर में अगर कोसेक है तो नीचे में सेक होगा, और ये 46 और 44 को जोड़ने पर 90 आएगा। यदि अगर ऐसा हो, है ना, अगर देख लीजिएगा आप लोग, बट्टे में याद रखना है, बट्टे में साइन ऊपर में या तो साइन हो सकता है या तो कॉस। तो साइन अगर एक है तो दूसरा कॉस होना चाहिए, है ना। और यदि टेन है पहला तो दूसरा क्या होना चाहिए? कॉट होना चाहिए। अगर कॉसेक है तो दूसरा क्या होना चाहिए? सेक होना चाहिए। और दोनों के एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री यदि आ जाए तो आंख बंद करके क्या मारना है? एक आंसर मारना है। क्या मारना है? एक, ठीक है। चलिए ये अप्रोच है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना 2 गुना कर देता है। अब इसका मान, तो भाई इसका मान तो 1 ही आएगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना? 2 हो जाएगा तब। अब यहाँ पर देख लीजिए 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो भाई cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? देख लीजिए तो 2 गुना cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो ये होता है √3/2, है ना। इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना 3 बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी 3/2 होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 3/2। देख लीजिए किस में है ऑप्शन। और cos स्क्वायर 60 तो यहाँ पर 1/2 होगा, है ना। देखिए फॉर्मूला यहाँ पर मिस्टेक से गलती से लिखा गया। cos 60 का मान होता है 1/2 होता है, तो 1/4 यानी 1/2 होगा। ऑप्शन नंबर डी। हाँ देखिए साइन स्क्वायर 20 डिग्री और साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या करना क्या है? साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर क्या 90 में से कितना घटा देंगे? 70 आ जाएगा 20। ये साइन स्क्वायर 20 डिग्री यहाँ तो लिखा ही गया है, प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है भाई? कॉस। तो चूंकि कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, यानी थीटा सेम है तो इसका मान 1 होता है ना। इसका मान ये नहीं है ना, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है, ये फॉर्मूला ही है। चलिए अगला प्रश्न, त्रिभुज ABC में B समकोण है ना। B क्या है भाई? समकोण है। ये B समकोण है। AB 12 है, BC भाई 5 है, तो भाई ये 13 हो जाएगा ऑलरेडी, है ना। ऑप्शन नंबर ए, सिंपल सा सवाल है। हाँ 5 इतना बराबर इतना है तो कॉट ए का मान क्या होगा? तो देख लीजिए साइन को ही इधर लेकर आ जाइए तो क्या हो जाएगा भाई? 5/8 बराबर कॉस बाय ए, साइन इधर आएगा तो कॉस बाय साइन हो जाएगा, यानी कॉट ए का मान। तो यही पूछा जा रहा था कॉट ए का मान क्या होगा? तो 5/8 होगा। ऑप्शन नंबर डी, सिंपल सवाल है। ये तो सीधा मान पूछा गया, कॉट 60 का मान कितना होता है? तो 1/√3 होता है, ठीक है। चलिए और इस टाइप का सवाल हमेशा पूछा जाएगा। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए ये कोण जो है ये 60 डिग्री है, ये सूर्य है ना, जिसकी खंभा की ऊंचाई दिया हुआ 6 और इसकी छाया की लंबाई क्या होगा, है ना। तो ये मान लीजिए तो टेन थीटा बराबर टेन 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे।
tan 60 बराबर हो जाएगा 6/x हो जाएगा। 60 का मान होता है √3 बराबर 6/x हो जाएगा। तो x बराबर 6/√3 होगा। ठीक है, परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे √3, तो 2√3 हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। चलिए अगला प्रश्न, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 है तो त्रिज्या। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप आप लोग को याद रखना है पाई r + 2r होता है बराबर 36 है। तो पाई का मान कितना होता है भाई? 22/7 r + 2r बराबर 36। ठीक है, अब ये 7 दूना 14, अब 22 जोड़ दीजिए, भिन्न का जोड़ कर लीजिए यहाँ पे। तो 14 और 22 4 2 6 36 हो जाएगा, है ना। 36r यानी 7 हो जाएगा। त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी ये अरे यार गलत ही ऑप्शन मार देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अगर व्यास का आता तो 7 दूना 14। एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना, तो व्यास क्या होगा भाई? क्षेत्रफल होता है पाई r² बराबर 154। राइट, पाई का मान रख दीजिए 22/7 r² बराबर 154। 11 से कटाइएगा तो 11 दूना 22, 11 से 11 चौके 44, 2 7 14। आर का मान कितना हो गया? आर का मान 7, हमको व्यास चाहिए, 7 दूना 14 होगा इसका करेक्ट जवाब। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, बेलन का व्यास इतना है, ऊंचाई है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर कितना है? तो व्यास है 28, तो आर हो जाएगा 14 गुना 20, तो 7 दूना 14 हो गया। तो अब इसको गुना कर लीजिए, तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16 117, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या कुल क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 3 पाई r² होता है। तो 3 गुना पाई का मान बैठा दीजिए 22/7 गुना 7 का स्क्वायर यानी 7 गुना 7, 7 से 7 खत्म, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 गुना 7, और हो जाएगा 7 के 42, है ना। यहाँ पे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है अर्धगोला का। ओ पाई का मान नहीं रखा है क्या? तो यहाँ पर पाई का मान नहीं रखना है, तो 3 पाई गुना 7 गुना 7, 7 7 49 गुना 3 कर दीजिए, है ना। 49 गुना 9 × 27 ऑप्शन नंबर 9 49, 4 × 12 2 14 यानी सी होगा। चलिए अगला प्रश्न, दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात इतना क्षेत्रफल का। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है, तो पाई r1 का स्क्वायर बटे पाई r2 का स्क्वायर। अगर परिमाप का क्षेत्रफल परिधि रहता तो 2 पाई r1 देते, तो ये हो जाएगा स्क्वायर कर दीजिए। क्षेत्रफल कहेगा तो स्क्वायर कर देना है, परिमाप कहेगा तो यही लिख देना है। तो 2 का स्क्वायर 4 अनुपात 3 होगा, 9, 3 का स्क्वायर 9। चलिए अगला प्रश्न, और ये सवाल तो लगा लीजिएगा स्टार, पूछेगा थीटा है तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होता है थीटा बटे 360, है ना, गुना 2 पाई r होता है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब। 2 पाई r कौन सा ऑप्शन है इसमें? थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर 2 पाई r, तो यही होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर क्षेत्रफल कहेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बटे 360, है ना, गुना पाई r स्क्वायर होगा। चलिए अगला प्रश्न, इतना की माध्यिका क्या होगी? तो देख लीजिए सबसे पहले बीच में कौन आता है? 4 आएगा, तो 4 ही हो जाएगा इसका माध्यिका, है ना। निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? देखिए किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से कम नहीं हो सकती, सॉरी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे 0.9 ये 1 से क्या है? कम है, ये 1 से कम है, 0.9 है। ये देखिए 1.5 1 से ज़्यादा है, तो यही होगा किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ये देखिए 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, तो यही होगा इसका करेक्ट जवाब। अब देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह क्या है? दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, तो 20 10 30 बटे 2 यानी 15। आलेखीय चित्र में माध्यिका ज्ञात किया जाता है। ये क्वेश्चंस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना, मुझे इंतजार रहेगा आप लोग के कमेंट का। चलिए अगला प्रश्न, एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 अनेक प्रायिकता। देखिए पासा को एक बार फेंकेंगे तो 5, तो भाई 5 की संख्या कितनी है?
5 की संख्या कितनी है? 1 है, और टोटल कितना है? 6, तो 1/6 होगा। अगला प्रश्न, ताश को अच्छा से फेंटा गया है तो इसके लाल होने की प्रायिकता, तो भाई लाल रंग जो होता है सिर्फ लाल होने की प्रायिकता कर रहा है, लाल पान नहीं, लाल। तो लाल जो होता है वो कितना होता है? वो लाल पान का भी 13 होता है, और क्या बोलते हैं, ईंट का भी। तो 13 13 26 बट्टा कितना हो जाएगा? 52 पत्ता होता है। तो 26 गुना कितना होता है भाई? तो ये हो जाएगा 1/2। चलिए, cot 60 का मान क्या होगा? तो cot 60 का मान अभी तुरंत हम बताए हुए हैं, 1/√3। 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? आर का मान इतना है, तो 30, तो θ/360 यानी 30/360 गुना पै R1, तो ये R² है ना। तो ये हो जाएगा 32/36, तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। अब देख लीजिए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो भाई इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्या होगा? ये तो बहुपद है ही नहीं, ये तो गया काम से। अब यहाँ पर देख लीजिए, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² -4 बराबर 5, तो x²। भाई द्विघात समीकरण नहीं है, ये तो है द्विघात समीकरण। ओहो, द्विघात समीकरण नहीं है, तो भाई ये तो द्विघात समीकरण है ही नहीं, तो यही हो जाएगा आंसर, ये सब तो है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिंदु इतना इतना मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या करना है? तो ये वैल्यू -4 + 8 जोड़ दीजिए, तो 8 में से 4 घट जाएगा, कितना होगा? 4/2, 2 6 8, 8/2, तो ये 2,4 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है, C/A होता है, C का मान -6/1 यानी -6 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, ये क्या होगा भाई? त्वरण कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न, cos 90 डिग्री -A क्या होगा? sin A होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, शंकु की त्रिज्या और ये चीज़ है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसकी त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई हमको चाहिए था, तो भाई L का मान निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई R और H है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πRL होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, sec 90 डिग्री -A क्या होगा? cosec थीटा होता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? जैसे देख लीजिए, ये x अक्ष है, ये क्या है? y अक्ष। मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है ना, 5,6 ले लीजिए, मान लेते हैं। तो यहाँ से भाई ये दूरी कितना है? ये है 5 है, और ये कितना है? 6 है। तो यहाँ पर कह रहा है y अक्ष से बिंदु की दूरी, तो ये क्या है? x अक्ष है ना, तो x अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज। तो x अक्ष का उस बिंदु का x क्या कहलाता है यहाँ पे? तो x निर्देशांक कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। और ए और बी भुज भी है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। 5√2 भाई अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाँ इतना देखिए, इस पे डॉट डॉट नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन संख्या भी जाती है, यानी अलग है। 2/3 है यहाँ, 25 का 5/7 वर्गमूल निकल गया, √11, यानी ये तीनों संख्या जो है, ये तीनों ये परिमेय है, √11 अपरिमेय, तो ये सी होगा विजातीय, अलग। तीनों में से, चारों में से अलग। कौन परिमेय संख्या है? तो π तो नहीं होगा, √7 भी नहीं होगा, 16 का वर्गमूल 4/5 बिल्कुल सही बात, ये भी नहीं होगा। अगला है कौन अपरिमेय है? तो ये तो होगा नहीं, ये तो परिमेय है। ये भी परिमेय है, 16 का 4, 4 का 2, लेकिन ये भी परिमेय है, ये है अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। चलिए यहाँ पर कह रहा है अल्फा बीटा C/A -4/2 कर दीजिए, -2 होगा सही जवाब। देख लीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है भाई। चल 78 नंबर, बहुपद इतना का शून्यक बराबर है, अगर एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा ही होगा, लेकिन विपरीत चिन्ह का होगा, यानी ये तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा करेंगे, है ना, बीटा का फॉर्मूला -B/A, तो -A/1, तो ये कट गया 0, तो यानी डी होगा सही जवाब। किसी द्विघात बहुपद इतना के मूल इतना है तो अल्फा प्लस बीटा -B/A होता है,
यानी ये 2/1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न, बहुपद इतना कहते अल्फा इंटू बीटा सी बटा यानी 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। हाँ देखिए, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काट रही है, तो भाई वो क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा। बताइए इसमें क्या हो जाएगा, तो अविरोधी हो जाएगा। अच्छा, इसका हम कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा मतलब ध्यान से उतर रहा है। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा इसका क्या होगा राइट जवाब। यदि जब दो चर वाले समीकरण का आलेख समपाती होगा तब उनके कितना हल होगा, तो अनंत हल होगा, अनगिनत, है ना। प्रतिच्छेद होगा तो एक हल। हाँ, इस टाइप से क्वेश्चन तो भाई पूछेगा ही पूछेगा। अनंत हल का कंडीशन कब होता है भाई, जब तीनों बराबर हो जाए, है ना। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अनंत हल, है ना। ये होता है अद्वितीय हल का, 2 नंबर जो है अद्वितीय हल है। और ये क्या है भाई, ये कोई हल नहीं का कंडीशन है, कोई हल नहीं, याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न, कह रहा है कौन रैखिक समीकरण है, तो भाई रैखिक समीकरण तो यही दिख रहा है ना, ये तो बहुपद है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, ए का मान मूल वास्तविक और भिन्न है, तो मूल वास्तविक और भिन्न है तो वो भाई क्या है ना। तो मूल वास्तविक, तो डी निकाल लीजिए यहाँ से। डी जो है वो बड़ा होगा, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना ए बराबर 0, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4a बराबर 0, तो ये 16 उधर जाएगा तो 4 चौके 16, तो ये ऑप्शन भाई इसका सब ऑप्शन ही गलत है। चलिए अगला प्रश्न, इतना मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a माइनस 2/1 माइनस 2, है ना। ये तो विवेचक डी बराबर निकाल लीजिए आप लोग, ये फॉर्मूला से आप लोग खुद निकालिए अभी ये सब सवाल, है ना, तहलका मचा देना ये सब। चलिए अगला प्रश्न है, बहुपद के प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, तो एनवां पद क्या होगा, तो भाई एनवां पद का फॉर्मूला लिखा है तो a + n - 1 होल इंटू डी होता है। ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। हाँ, तो यहाँ पर कह रहा है n पदों का योगफल क्या होगा, तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a + n - 1 होल इंटू डी, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, तो कितना, बाप रे बाप, 47 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो रहने दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मतलब लगभग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, है ना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, है ना। जय हिंद, जय भारत।